हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ मनदीप चौधरी एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल मुरादाबाद। देखिए दोस्तों, हमारे जो मोबाइल की रैम होती है किसी में 2 GB होती है, किसी में 1 GB, किसी में 512 और किसी में 256 MB। तो देखिए, जिसकी 1 GB से ऊपर होती है, जैसे कि 2 GB हुई, तो उसे तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। लेकिन जिसकी रैम 1 GB से नीचे होती है तो उसे एक ही प्रॉब्लम होती है कि उसके मोबाइल में आप एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते, और अगर ज़्यादा यूज़ कर भी लेते हैं तो वो जो है आपका मोबाइल हैंग होने लगता है और कैपेसिटी आपकी फुल बताने लगता है, तो जिससे हमें मोबाइल चलाने में इतना मज़ा नहीं आता है। तो देखिए दोस्तों, हम चाहकर भी ऐसा होता है कि हम चाहकर भी अपनी मनपसंद ऐप्स नहीं डाल पाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी टेक्निकल नॉलेज लेके आया हूँ जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल की जो रैम है उसे 200-300 MB तक बढ़ा सकते हैं। हाँ देखिए, अगर आपको बहुत सी फेक वीडियो आपने ये भी देखी होंगी कि आप अपने मोबाइल की 1 GB से लेकर 2 GB तक आप रैम बढ़ा सकते हैं, तो देखिए ये सरासर गलत होता है। ऐसा आप नहीं कर पाओगे, तो आपका मोबाइल भी डैमेज हो सकता है। तो प्लीज़ इन वीडियो के चक्कर में ना पड़े। हाँ, आपके मोबाइल की 200-300 MB तक की बात है, वो मैं आपकी बढ़वा सकता हूँ। तो देखिए, बस उसमें कुछ करना भी नहीं है, ना ही ऐप्स डालनी है, सीधे आप सेटिंग करके आप ये सब कुछ कर सकते हैं। तो देखिए, आइए चलो शुरू करते हैं कि कैसे हम ये अपनी कर सकते हैं। सब्सक्राइब माय चैनल टेक्निकल मुरादाबाद एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है जिससे कि आपकी रैम थोड़ी सी बढ़ जाए और आपका जो मोबाइल है ये आपका ज़्यादा हैंग ना हो और सही चले। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरा जो मोबाइल है ये तो सैमसंग का है और इसमें सैमसंग की ही सेटिंग है। तो थोड़ा जो दूसरे होते हैं जैसे कि और कोई हुआ लिनोवो वगैरह हुआ, तो उसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है सेटिंग में, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले देखिए, सैमसंग में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जाना है अपनी ऐप्स में। जैसे हम ऐप्स पर ओके करेंगे तो हमें जाना है सेटिंग में। हम जैसे सेटिंग पर ओके करेंगे तब हमें क्या करना है, ये हमारी जो एप्लीकेशन होती है हमें वहाँ पर क्लिक करना है। हमने कर दिया एप्लीकेशन पे ओके। तो यहाँ पर हमारी जितनी भी हैं सारी ऐप्स एप्लीकेशन आ गई हैं। हम दूसरे अगर मोबाइल में करते हैं तो वहाँ पर भी एप्लीकेशन शो करता है, तो हम एप्लीकेशन मैनेजर में ओके करते हैं। जैसे हमने यहाँ ओके किया तो ये हमारे पास सबसे पहले ऊपर आ जाते हैं ऑप्शन। देखिए, ये जो हमने डाउनलोडेड जो अपने अपने पास से गूगल प्ले से स्टोर किया है, ये सारे ऐप्स किए हैं, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। इसके बाद इधर की तरफ आते हैं SD कार्ड, और इधर की तरफ आता है रनिंग, और एक आता है ऑल, ठीक है, और एक आता है डिसेबल। तो अब हमें क्या है करना है, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, SD कार्ड पे जाना है। SD कार्ड पे चले गए। अब हमें देखना है, देखिए दो ये जो है ओनली, इस पर मैंने पहले किया हुआ है, लेकिन ये शेयर इट है, इस पर टिक लगा हुआ नहीं है। तो हमें क्या करना है, इस पर ओके करना है। जैसे हम इस पर ओके करेंगे तो ये इसमें सबसे ऊपर आएगा फॉर स्टॉप अनइंस्टॉल मूव टू SD कार्ड क्लियर डाटा। तो हमें क्या करना है, ये जो अपनी ऐप्स हैं मूव टू SD कार्ड कर देनी है। तो देखिए, अभी टोटल दिखा रहा है 21 MB, लेकिन जब हम इसे मूव कर देंगे तो देखना ये कितना हो जाएगा। अभी थोड़ा सा मूव हो रहा है, मूव होने में लगभग थोड़ा बहुत टाइम लेता है सब एक बार, उसके बाद कुछ नहीं होता है। ये अब मूव हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें अब ये मूव हो चुका है, यहाँ पे इधर आ गए हैं। तो ये अब जो आपकी एप्लीकेशन है, जैसे हम पीछे बैक करेंगे तो देखिए ये इसमें आ गई है। अब ये ओनली 7 MB इधर से ले रहा है। तो ये शेयर इट जो है हमारा, ये अब हमारी इधर 15 MB ले रहा है। पहले 21 MB ले रहा था, अब लेकिन 15 MB ले रहा है, ठीक है। अब ये 3 ऐप्स जो हैं मैंने इसमें आपके SD कार्ड में डाल रखी है। तो देखिए दोस्तों, सब जब हम SD कार्ड पे ओके करेंगे तो सब कुछ दिखा देगा कि आपकी कौन कौन सी ऐप्स हैं जो कि SD कार्ड में मूव हो सकती हैं। तो अब 3 ऐप्स थी, मैंने तीनों की तीनों कर दी हैं। तो अब ये हम जाते हैं इधर, ये एक प्रोसेस तो हमारा ऐप कंप्लीट हो गया। हमने 3 MB ऐप्स जो हैं ये कर दिए। अगर ये PicsArt की मैं बात करूँ तो ये PicsArt इस टाइम 72 MB ले रहा है, लेकिन इसे जब ये मोबाइल में था या हमारे ऐप्स डिवाइस में था तब ये लेता था लगभग 140 MB। तो इसका बिल्कुल आधा हो गया, यानी कि 70-75 MB हमने बचा दी है। और ये MX प्लेयर जो है ये 90 MB लेता है, लेकिन अब 34 MB पर है, यानी कि इसकी भी हमने 40 MB तक लगभग बचा दी है डिवाइस की। तो इतना स्पेस खाली हुआ। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें जाना है रनिंग ऑल ऐप्स में आ गए हम। तो देखिए दोस्तों, कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जो कंपनी की तरफ से डली हुई आती हैं, जिनका हमारा यूज़ तो होता नहीं है। जैसे कि अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये हमारे पास हैं, वैसे तो ज़्यादातर मैंने डिसेबल कर रखी। देखिए गूगल प्ले म्यूज़िक, अब इसका क्या यूज़ है, ये म्यूज़िक सुनाता है, लेकिन मैंने ऑलरेडी ही MX प्लेयर डाल रखा है, तो मैं इसका क्यों यूज़ करूँ, मुझे कोई इसका यूज़ करने का है नहीं। लेकिन ये फिर भी अपने हमारे जो मोबाइल की वो लेता रहता है, MB यूज़ करता रहता है। तो हमें क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले क्लियर डाटा पे ओके करेंगे। क्लियर डाटा पे ये नोटिफिकेशन देगा, इस पर ओके कर देंगे। ये देखिए टोटल 000 हो गई है।
अब इसे क्या करना है, ये सब कुछ हमारी इस टाइम जगह नहीं ले रहा है, तो इसे कर देंगे डिसेबल। जब हम डिसेबल पे करेंगे तो ये पूछेगा कि ये बिल्ट इन ऐप्स है, यानी कि पहले से ही डली हुई आई है, क्या करना है इसका, तो हम यहाँ पर इसका ओके कर देंगे। अब ओके कर दें, ये हमारी ऐप्स जो है डिसेबल हो चुकी है, यानी कि अब हम इस ऐप्स को हमारी जो ऐप्स आती हैं सारी उसमें दिखाई नहीं देगी, तो हम इसे देखेंगे डिसेबल। देखिए दोस्तों, मैंने ये 1 2 3 4 5 ऐप्स जो हैं ये मैंने पहले ही डिसेबल कर रखी हैं, यानी कि जो भी थोड़ी बहुत MB इसमें से बचेगी वो हमारी यूज़ आ जाएगी, यूज़ करने के लिए आ जाएगी। तो ये ऐप्स मैं डिसेबल कर चुका हूँ, आप भी कर लीजिए। लेकिन एक मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि जिस ऐप्स के बारे में आपको पता नहीं हो, और ये जिस तरह से गूगल प्ले सर्विस हैं, गूगल प्ले स्टोर है, इन दोनों को छोड़कर इन्हें नहीं करनी है, क्योंकि अगर ये कर दूँगी तो आपका जो सिस्टम है जो चलता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो यूज़ नहीं कर पाएंगे, आप गूगल प्ले स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो ये तो नहीं करनी है, तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती हैं। बाकी कोई भी ऐप्स हैं जिसका हमें लगता है कि इनका तो कोई यूज़ नहीं है और हम जैसे करते वो हमारी उसमें शो होती रहती हैं, तो उन्हें हम कर सकते हैं। लेकिन ये जिसके बारे में आपको ना पता हो प्लीज़ उसे छेड़ना नहीं, बाकी ये डिसेबल कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमने 2 तरीके से अपनी जो रैम है वो बचाई है। अब हमारी जो रैम है कम से कम काफ़ी सारी बच चुकी है। आपको पता चलेगा जब आप मूव करोगे तो आपको दिखाई दे जाएगा कि हमने कितनी ऐप्स इसमें से मूव कर दी हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हमारी इसमें ये तो सब कुछ हो चुका है, लेकिन अब आपको मैं थोड़े से टिप्स भी देता हूँ। जो हमारे वो होते हैं ऐप्स होती हैं, हमें फालतू की ऐप्स नहीं डालनी है, जिस ऐप्स का यूज़ है ओनली वही डालनी है। कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जिससे कि हम कभी कभी यूज़ करते हैं, तो वो जो ऐप्स हैं वो आप अनइंस्टॉल करके अपने मोबाइल में रखिए, क्योंकि उसका ये फ़ायदा है वो आपकी मोबाइल की जगह नहीं घेरेगा। जब आपको ज़रूरत हो तब आप उस ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको। देखिए कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि हम कोई भी ऐप्स डाउनलोड करते हैं, हमने 2-4 दिन वो ऐप्स यूज़ करने के बाद वो थोड़ा सा हमें अच्छी नहीं लगी, हमने अनइंस्टॉल कर दी, ठीक है। तो हमें लगता है कि हमने वो सारी की सारी आपकी जो हमारी जो ऐप्स है वो अनइंस्टॉल कर दी है, सब कुछ उसका डाटा सब ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका जो डाटा होता है वो हमारे मोबाइल में रह जाता है, और उसका जो है वो हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन रह जाता है। तो हमें वो कैसे डिलीट करना है, तो देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है सेटिंग में जाएंगे जैसे, तो आपको दिखाई देगा स्टोरेज पे गए। स्टोरेज पे जाने के बाद सब आपको दिखाई देगा मिसलेनियस फाइल, ठीक है। मिसलेनियस फाइल पे जैसे यहाँ जाओगे, मैंने तो देखिए ऑलरेडी डिलीट कर रखा है, तो मुझे तो शो करेगा नहीं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर उस फोल्डर का नाम, जैसे कि हमने पिक्सआर्ट, मान लीजिए हमने पिक्सआर्ट डाला था, 2-4 दिन यूज़ किया था और हमने फिर वो अनइंस्टॉल कर दिया था, तो यहाँ पे वो पिक्सआर्ट का फ़ोल्डर बना हुआ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जब यहाँ पर वो आ जाएगा तो हम उसे क्या करेंगे, वहाँ पर उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे। जब वो डिलीट हो जाएगा तो आपका जो मोबाइल में से वो टेम्पोरेरीली चला जाएगा, वहाँ पर नहीं दिखेगा। तो फिर जो है उसका हमारे जो मोबाइल का स्पेस है, जैसे 2.72 है, वो यहाँ से बढ़ के और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो हम उसे मिटा चुके हैं। देखिए ये 157 MB हमारा ले रहा है मिसलेनियस फाइल, क्योंकि मैंने डाल रखी हैं और वो अभी इस टाइम पे यूज़ कर रहा हूँ, तो वो वाली फाइल्स इसमें शो करेगा। और इसमें यहाँ पर एक मैं आपको वार्निंग देता हूँ, यहाँ पर कुछ और फोल्डर भी आ जाएंगे जिसके बारे में हमें पता नहीं होगा, तो प्लीज़ उन फोल्डर को डिलीट मत करना, क्योंकि वो आपके काम के फ़ोल्डर भी हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इससे क्या होगा, हमारे मोबाइल का स्पेस थोड़ा और बढ़ जाएगा, और बढ़ने के बाद हम अपनी ऐप्स जो हैं ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे। एक और मैं बात आपको एक और बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपकी जो ऐप्स होती हैं, देखिए दोस्तों, आज मैं आपकी रैम जो है वो बढ़वा के रहूँगा। आपका जो मोबाइल है वो हैंग जो चलता है वो उससे बचा के ही रहूँगा। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या करना क्या है, देखिए एक मैं टिप्स आपको बताता हूँ कि देखिए आपका जो फ़ोन स्टोरेज होता है और एक आपका होता है SD कार्ड, आप डाले हुए होते हैं, सभी आप डालते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप अपने मोबाइल में अच्छा सा SD कार्ड ही डालें। बेकार SD कार्ड जो लोकल होता है वो कभी भी ना डालें, उससे आपका डाटा करप्ट होने का भी खतरा रहता है और आपका मोबाइल भी हैंग रहता है, उससे आपके मोबाइल भी डैमेज हो सकता है। क्योंकि मैं खुद भुगत चुका हूँ, मेरा जो मोबाइल था खुद ख़राब हो चुका था, मेरा गलत SD कार्ड की वजह से मैं उसे अपने मोबाइल को खो चुका हूँ, मेरे जो उसका सिस्टम में सारा ख़राब हो चुका था। तो देखिए दोस्तों, हमें करना क्या है हमें सबसे पहले तो सबसे अच्छी लेनी है क्लास 10 की, क्लास 8, क्लास 7 की हमें वो आपकी SD कार्ड लेनी है। और उसके बाद भी जैसे हमने हमारे मोबाइल में 2 चीज़ होते हैं और ऑप्शन डिवाइस और SD। तो हमें क्या करना है दोस्तों, अपने मोबाइल का जो
फ़ोन स्टोरेज होता है उसमें आपको कम से कम चीज़ ही रखनी है। हाँ जी, बिल्कुल सबसे कम चीज़ रखनी है, आपको कुछ ज़रूरी हो तो ही रखनी है, वरना आपको अपना जो फ़ोन स्टोरेज है बिल्कुल खाली रखना है। उसमें आपको फ़ायदा क्या होगा, और वो जो आपका सारा आइटम है वो आप अपना एसडी कार्ड में रखिए। उससे देखिए फ़ायदा क्या होगा, जितना ही आपका मोबाइल खाली होगा उतना ही आपका मोबाइल अच्छा चलेगा और आप अपने उससे ज़्यादा ही ज़्यादा ऐप्स यूज़ कर पाओगे। तो सबसे पहले यही है, आपको अपना जो मोबाइल का जो डिवाइस का स्टोरेज है वो आप कम से कम ही यूज़ करें, खाली का खाली रखें। उससे एक तो आपकी बैटरी अच्छी चलेगी और आपका जो मोबाइल है हैंग नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ आप यही कीजिएगा और एसडी कार्ड जो है आप अच्छी क्वालिटी का ही लीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।